इंडियन एयरफोर्स काफी समय से सुखोई Su-30 MKI को अपने मेन फाइटर जेट की तरह इस्तेमाल करती आ रही है। ये जबरदस्त एयरक्राफ्ट, जो इंडिया और रशिया के डिफेंस कोऑपरेशन का सिंबल है, पिछले 2 दशकों से IAF की रियाराज की हड्डी रहा है। लेकिन Su-30 MKI का सफर इतना स्मूथ नहीं रहा। इंजन प्रॉब्लम्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के झमेले और बदलती स्ट्रेटेजिक सिचुएशन ने इंडिया को सुखोई पर अपनी डिपेंडेंस पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये वीडियो इंडिया के नजरिए से सुखोई की गलती को एक्सप्लोर करता है और उन चैलेंजेस और लेसन्स को एग्जामिन करता है जिनका सामना करना पड़ा। Su-30 MKE एक ट्विन इंजन लॉन्ग रेंज एयर सुपीरियोरिटी फाइटर IAF के लिए गेम चेंजर माना जाता था। इसकी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज ने रीजन में इंडिया के एयर डोमिनेंस को मजबूत करने का वादा किया था, लेकिन लगातार इंजन इश्यूज ने फ्लीट को परेशान किया है, जिससे ऑपरेशनल रेडीनेस पर कंसर्न्स उठ रहे हैं। इसके अलावा रशिया से पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर न होने के कारण इंडिया के लिए इन एयरक्राफ्ट को लोकली मैन्युफैक्चर और मेंटेन करना मुश्किल हो गया है, जिससे कॉस्ट भी आंच गया है और फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंस भी। नई जियोपॉलिटिकल रियलिटीज का इमर्जेंस, खासकर चाइना का राइज, ने इंडिया के स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। IAF अब ज्यादा असर्टिव और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड दुश्मन का सामना कर रही है, जिसके लिए अपनी कैपेबिलिटीज और फोर्स स्ट्रक्चर पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। इस कॉन्टेक्स्ट में Su-30 MKE की लिमिटेशंस, खासकर एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स के सामने इसकी वल्नरेबिलिटी और ज्यादा साफ हो गई है। इसलिए सुखोई की गलती सिर्फ टेक्निकल शॉर्टकमिंग्स की नहीं है, ये एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। एक ही प्लेटफॉर्म पर इंडिया का ज्यादा रिलायंस और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की कमी ने वल्नरेबिलिटीज पैदा कर दी है, जिनका फायदा दुश्मन उठा सकते हैं। इस रियलाइजेशन ने इंडिया की डिफेंस पॉलिसी में एक कोर्स करेक्शन को प्रॉम्प्ट किया है, जिसमें इंडिजिनस डेवलपमेंट और सप्लायर्स की डाइवर्सिफिकेशन पर नया जोर दिया गया है। सेक्शन 2, इंजन प्रॉब्लम, एक लगातार सिरदर्द। Su-30 MKI की सबसे बड़ी कमजोरी उसके ट्रबलसम इंजन्स रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट 2 AL-31FP टर्बोफैन इंजन से पावर्ड है, जो अपनी रिलायबिलिटी इश्यूज और कम सर्विस लाइफ के लिए जाने जाते हैं। इसकी वजह से मेंटेनेंस और रिपेयर्स के लिए एयरक्राफ्ट को बार बार ग्राउंड करना पड़ता है, जिससे IAF की ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी पर असर पड़ता है। इंजन्स की लिमिटेड लाइफ स्पैन ने एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन भी डाला है, क्योंकि इंडिया को बार बार रशिया से रिप्लेसमेंट इंजन्स खरीदने पड़े हैं। IAF का पुराने AL-31FP इंजन को चूज करना, जबकि रशिया खुद अपने Su-30 SM और Su-35 फाइटर्स के लिए ज्यादा एडवांस्ड AL-41F1 इंजन पर शिफ्ट कर रहा था, इसकी काफी आलोचना हुई है। ये चॉइस उस समय कॉस्ट कंसिडरेशंस के कारण लिया गया था, जो शॉर्ट साइटेड साबित हुआ है, क्योंकि समय के साथ AL-31FP की कमियां ज्यादा साफ हो गई हैं। IAF को एग्जिस्टिंग इंजन्स के अपग्रेड्स और लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स में हेविली इन्वेस्ट करना पड़ा है, जिससे Su-30 MKI फ्लीट को ऑपरेट करने का ओवरऑल कॉस्ट और भी आंच गया है। इंजन प्रॉब्लम्स ने न सिर्फ IAF की ऑपरेशनल रेडीनेस को इंपैक्ट किया है, बल्कि Su-30 MKI प्लेटफॉर्म की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी पर भी सवाल उठाए हैं। इंजन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिशों के बावजूद कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला है। इसने IAF को दूसरे इंजन ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें वेस्टर्न सप्लायर्स से इंजन्स खरीदने की पॉसिबिलिटी भी शामिल है। हालांकि ऐसे मूव से सिग्निफिकेंट लॉजिस्टिकल और टेक्निकल चैलेंजेस आएंगे, साथ ही पोटेंशियल पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस भी। इंडिया के Su-30 MKI प्रोग्राम का एक सबसे कंट्रोवर्शियल पहलू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इश्यू रहा है। सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के शुरुआती वादों के बावजूद क्रिटिकल नो हाउ शेयर करने में रशिया की हिचकिचाहट ने डिफेंस प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस अचीव करने के इंडिया के एफर्ट्स को बाधित किया है। इसके दूरगामी परिणाम हुए हैं न सिर्फ Su-30 MKI प्रोग्राम के लिए, बल्कि इंडिया के ब्रॉडर डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस के लिए भी। पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर न होने का मतलब है कि इंडिया अपने Su-30 MKI फ्लीट के स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस और अपग्रेड्स के लिए अभी भी रशिया पर हेविली रिलायंट है।
इस डिपेंडेंस ने रशिया को इंडिया पर काफी लेवरेज दे दिया है, प्राइसिंग और क्रिटिकल कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी दोनों के मामले में। इसके अलावा इसने इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर इंडिजिनस कैपेबिलिटीज के डेवलपमेंट को भी हिंडर किया है। लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ने Su-30 MKI प्लेटफॉर्म पर एडवांस्ड मॉडिफिकेशंस और अपग्रेड्स करने की इंडिया की एबिलिटी को भी इंपैक्ट किया है। यह तेजी से बदलते मिलिट्री एविएशन के क्षेत्र में बहुत जरूरी है, जहां इमर्जिंग थ्रेट्स का सामना करने के लिए एयरक्राफ्ट को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करने की जरूरत होती है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज तक एक्सेस के बिना अपने Su-30 MKI फ्लीट की कैपेबिलिटीज को एनहांस करने की इंडिया की एबिलिटी लिमिटेड रहती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का यह मामला इंडिया के लिए एक सबक रहा है, जो क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लिए फॉरेन पार्टनर्स पर रिलाई करने के चैलेंजेस को हाईलाइट करता है। इसने इस जरूरत को अंडरस्कोर किया है कि अगर इंडिया एक सच्ची एरोस्पेस पावर बनना चाहता है तो उसे इंडिजिनस डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज करना होगा और फॉरेन सप्लायर्स पर अपनी डिपेंडेंस